धर्माच्या नावाने ज्या देशात राजकारण केले जाते तो देश मागे जातो। आपले शेजारी देश पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांची उदाहरणे आपल्या समोर आहेत। धर्माचे राजकारण हे फक्त द्वेष पसरवते, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत राम पुनियानी यांनी केले। डॉक्टर निर्मलकुमार फडकुले सभागृहात शुक्रवारी आयोजित कार्यक्रमात पुनियानी बोलत होते। इतिहास अभ्यासक सरफराज अहमद आणि सय्यद शाह वाईज लिखित टिपू सुलतान पत्रसार आणि अमीर खुसरो दारा शुकोह प्रवास एका इतिहासाचा या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले। यावेळी पुनियानी यांच्या भाजप RSS विचारधारा और इतिहास या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले। राजू परुळेकर म्हणाले, बहादूर शाह जफर हे शेवटचे मोगल सम्राट होते। या बहादूर शाह जफरला 1857च्या उठावाचे नेतृत्व करावे अशी विनंती पेशवे तात्या टोपे आणि झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी विनंती केली। ब्रिटिशांशी हातमिळवणी करण्याऐवजी त्यांनी नेतृत्व स्वीकारलं, यामुळे त्यांना विजनवासात जावं लागलं। दोन्ही मुले गमवावी लागली। ब्यूरो रिपोर्ट जम न्यूज इंडिया। इसी के साथ साथ दो व्याख्यान भी हुए। एक व्याख्यान में भारत के इतिहास को किस प्रकार से गलत देखा जाता है और भारत का वास्तविक इतिहास कैसा मेलजोल का है, भारत का वास्तविक इतिहास अलग अलग धर्मों के बीच में मेलजोल का, प्यार मोहब्बत का है। और दूसरे लेक्चर में भी बताया गया कि जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वास्तव में उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है। तो मुख्य रूप से आज काफ़ी मात्रा में लोग आए और बहुत उत्साह से उन्होंने पूरे कार्यक्रम को सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जो आज लेक्चर्स का और किताबों का संदेश दूर दूर तक जाएगा और एक हम अच्छा वातावरण शोलापुर में और पूरे देश में बना सकेंगे। सर, आपने किताब आपने पब्लिश की है भाजपा और RSS के बारे में, तो इसमें क्या है? इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि भाजपा और RSS, यानी RSS तो मुख्य संगठन है, उसकी जो विचारधारा है वो एक सामंती जमींदारी फ्यूडल विचारधारा है, जो लोकतंत्र को नहीं मानती, जो तानाशाही को मानती है, जो संविधान को नहीं मानती, मनुस्मृति के मूल्यों को मानती है। और उसकी विचारधारा के कारण यहाँ के स्त्रियों को दुय्यम दर्जा मिलता है, आदिवासियों को हाशिए पे डाला जाता है, मजदूरों के अधिकारों को कम किया जाता है, तानाशाही बढ़ती है, अल्पसंख्यकों को भी हाशिए पे ढकेला जाता है। वो किताब में मैंने बताने की कोशिश की है। आपकी किताब से क्या मतलब 2024 में क्या सवाल है? मुझे तो लगता है कि अगर किताब का संदेश लोगों तक पहुंचा सके हम, तो बीजेपी आने का कोई चांस नहीं है। ये हमारे काम के ऊपर है। बीजेपी का आने के ऊपर बहुत सारे कारण हैं। उनके पास पैसा बहुत है, कार्यकर्ता बहुत हैं और उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो उसके विरोध में जो इंडिया अलायंस है उसको लोगों ने मजबूत करना चाहिए और ऐसी कोशिश करना चाहिए कि जो लोग उनसे डिफर न करें और इंडिया अलायंस को मजबूत करें। दो संदेश आप जो देना चाहते हैं वो संदेश पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार अभी आई है। ये 3 राज्यों में भी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव हुए उसमें पूरे वोट जितने पोल हुए उसमें कांग्रेस को 4 करोड़ 92 लाख वोट मिले हैं और भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं। अब ये वोटों का समीकरण आगे पीछे होता रहता है। तो सरकार तो उन्हीं की बन रही है। हाँ, पर देखिए हर समय ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक तो अभी कुछ चीजें ऐसी है जो कांग्रेस सरकारों के जो नेता थे उन लोगों ने कुछ गलतियां की और जो मुख्य संदेश है राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का सबके साथ अलायंस करने का, वो उन्होंने नहीं किया। और शायद अगर वो वैसा अलायंस करते और ज़्यादा मजबूती से काम करते तो सरकार बन सकती थी। तो गलतियों से लोग सीखते हैं। ये कोई पक्का नहीं है कि जो ऐसा हुआ हर समय ऐसा होगा। 24 क्या देखते हैं हम? 2024 में समझो भाजपा आएगी? नहीं, मुझे लगता है भाजपा आएगी तो मेरे ख्याल से भारतीय संविधान का काफी नुकसान होगा, तानाशाही बढ़ेगी और यहाँ का कमजोर तबकों की गरीबी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। भाजपा मुझे मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी। ईवीएम रहेगा आपको? अब ईवीएम का भी एक लोग विरोध भी कर रहे हैं और ईवीएम हर जगह सफल भी नहीं होता। कहीं कहीं वो कैलकुलेटेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे तेलंगाना में नहीं कर पाए, कर्नाटका में नहीं कर पाए, हिमाचल में नहीं कर पाए। तो वैसा हमें वातावरण तैयार करना पड़ेगा। अपने हाथ में जितनी चीज़ें हैं, ईवीएम का विरोध करना और यूनाइटेडली सेक्युलर डेमोक्रेटिक ताकतों को वोट देना, वो तो अपने हाथ में है। मतलब आपका भी ईवीएम को विरोध है? ईवीएम को विरोध है आपका? बिल्कुल बिल्कुल विरोध है।